और अब बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, वहां कार्रवाई शुरू हो गई। बिहार विधानसभा स्पीकर को हटाने की खबर बीजेपी ने की है। स्पीकर अवध बिहारी को हटाया जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा सचिवालय को एक नोटिस दिया है कि या तो स्पीकर महोदय खुद ही इस्तीफा दे दें, अन्यथा विधानसभा में बहुमत के जरिए उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। स्पीकर अवध बिहारी आरजेडी के हैं और 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बीजेपी ने कल ही नोटिस दे दिया था, क्योंकि नियम यह कहता है कि यदि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो फिर 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। 5 फरवरी से सत्र शुरू होगा। अवध बिहारी खुद इस्तीफा नहीं देते तो 10 फरवरी तक वह अध्यक्ष बने रह सकते हैं। 10 फरवरी तक, 5 तारीख से सत्र शुरू हो सकता है। 5 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, यानी कि 5 दिन तो रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उनको परीक्षण से गुजरना होगा। बहुमत साबित करते हुए उनको पद मुक्त किया जाएगा, ऐसा बीजेपी कहती है। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से जबरदस्त करवट ली है। 17 महीनों से आरजेडी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार की राहें अब अलग हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के अलावा बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम और 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के इस फैसले ने विपक्ष को करारा झटका दिया, क्योंकि विपक्षी गठबंधन को एक करने का जिम्मा नीतीश कुमार ने उठाया था। मगर अब हालात बदले हुए हैं। तारीख जरूर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वही है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय प्रताप यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। फिर एक बार नीतीश कुमार, 9वीं बार नीतीश कुमार। बिहार में बदल गई सरकार, फिर से नीतीश कुमार। मिल गई, यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। राजनीति की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ न सर्वकालिक दोस्त होता है और न सर्वकालिक दुश्मन। परिस्थितियों के हिसाब से फैसले बदलते रहते हैं और बिहार में बदले हुए फैसले की ये नई तस्वीर है। नीतीश कुमार ने फिर से साबित कर दिया है कि सियासत के खिलंदड़ पथ के वो माहिर खिलाड़ी हैं। तभी तो वो देश के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। 17 महीने पहले जब बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थामा था, तब माना जा रहा था कि अब नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की जुगलबंदी बढ़िया चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ऐसे समीकरण बने कि नीतीश कुमार का मोह आरजेडी से भंग हो गया। आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। इस इस्तीफे के साथ तारीख में ये दर्ज हुआ है कि नीतीश कुमार ने 9 साल में 4थी बार पाला बदला है। मानना पड़ेगा नीतीश की सियासत को कि भले ही बहुमत न मिला हो, मगर उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सका। साथी जरूर बदलते रहे, मगर नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज थे। अब जब आरजेडी से छोड़ा छाड़ी हो गई है, तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। कहा ना, राजनीति में कोई पक्का दुश्मन या सच्चा दोस्त नहीं होता और नीतीश बाबू की राजनीति को खुद नीतीश ही समझ सकते हैं।
मैं विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार के साथ ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम का पद मिला है। जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार। सम्राट चौधरी एक समय नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी भी नीतीश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। पगड़ी अब उतरेगी कि नहीं मालूम नहीं, मगर इतना जरूर है कि अब नीतीश के हमराही हैं बिहार बीजेपी के मुखिया सम्राट चौधरी। जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। 2 डिप्टी सीएम और सीएम के अलावा जेडीयू के 3 मंत्रियों ने शपथ ली, बीजेपी के 1 मंत्री ने शपथ ली, हम के 1 मंत्री को मंत्रालय में जगह मिली है, जबकि 1 निर्दलीय को भी मंत्रालय में जगह मिली है। बिहार की हवा बदली हुई है और इस सियासी हवा के बीच पटना में इस तरह के पोस्टर लग गए हैं जिसमें नीतीश को 20 बताया गया है। नीतीश की ताजपोशी के बाद अब नजर 24 के चुनाव पर है कि क्या बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार के मिशन 40 को पार कर पाएंगे। शशि भूषण, आदित्य वैभव, सुजीत झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को सुखद बताया और इसी बहाने गठबंधन इंडिया पर उन्होंने हमला बोला। हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है।